हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी। आज हम महाटीटी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है आर्टिकल। बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में इससे रिलेटेड देखे गए हैं और साथ में हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल आरिफ अकेडमी एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि आर्टिकल्स की डेफिनेशन क्या है ना। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। आर्टिकल्स अ एंड द, ये तीनों भी आर्टिकल होते हैं। अ एंड द आर डिटर्मिनर, है ना, ये डिटरमाइन करते हैं चीज़ों को। यूज बिफोर नाउन्स एंड समटाइम्स एडजेक्टिव्स, कभी कभी नाउन्स के आगे भी यूज़ होते हैं, कभी कभी एडजेक्टिव्स के आगे भी यूज़ होते हैं। तो देखेंगे हम कैसे आर्टिकल्स के कितने टाइप्स है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। 2 टाइप के होते हैं, मेन टाइप 2 है आर्टिकल्स के। एक होता है हमारा डेफिनाइट आर्टिकल जो कि है द, और एक होता है हमारा इनडेफिनाइट आर्टिकल जिसकी कैटेगरी में आता है अ और एन। ओके, वन बाय वन डिस्कस करेंगे तीनों भी कैसे होते हैं, कैसा उनका यूजेस होता है। सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल अ, है ना, इनडेफिनाइट आर्टिकल है ये। अ इज यूज विद द नाउन स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड। सो अ इज यूज विद द नाउन स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड, है ना। आ कहाँ यूज होता है? जब हमारा जो नाउन है वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब आप बोलेंगे यू तो यू वॉवेल है ना, ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवेल्स होते हैं और वॉवेल्स के आगे एन लगता है, इतना तो हमको पता है। बट यहाँ यू जो है, इसका साउंड जो निकल के आ रहा है वो कॉन्सोनेंट साउंड निकल के आ रहा है। आपको सिंपली एक ट्रिक है इसके लिए कि आप जब भी ऐसा लगे आपको कि आ लगाना है या एन लगाना है, आप इस वर्ड को हिंदी में लिख के देखिए। देखिए यहाँ पे मैंने हिंदी में लिख के रखा है, या से शुरू होगा हमारा यूनिवर्सिटी, है ना, ऐसा लिखेंगे हम या। और या क्या है? हमारे व्यंजन है। क ख ग घ जो है होते हैं हमारे व्यंजन होते हैं। तो ये या जो है व्यंजन की लिस्ट में आता है। व्यंजन क्या है? हमारे कॉन्सोनेंट है, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, इसीलिए हमको साउंड पे फोकस करना है। अब यहाँ पे व्यंजन का साउंड है, य आ रहा है, इसलिए हम यहाँ अ लगाएंगे। ठीक है, हालांकि यू हमारा वॉवेल है, फिर भी साउंड किसका दे रहा है? वो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, व्यंजन का साउंड दे रहा है, य का साउंड दे रहा है ना। अगर हम उसको हिंदी में लिख के देखेंगे तो या लिखेंगे, तो यहाँ आएगा हमारा अ। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस इज अ बुक। बुक जो है ब से स्टार्ट होता है, ये भी हमारा व्यंजन क ख ग वाली लिस्ट में आता है। ब हमारा व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए कॉन्सोनेंट के आगे हम हमेशा, कॉन्सोनेंट साउंड के आगे हमेशा हम आ लगाते हैं। ओके, अब देखेंगे हम एन का यूज। एन भी इनडेफिनाइट आर्टिकल है। एन इज यूज विद द नाउन स्टार्टिंग विथ वॉवेल साउंड, है ना। वॉवेल साउंड से अगर हमारा कोई नाउन स्टार्ट हो रहा है तो उसके आगे हम एन लगाते हैं। वॉवेल्स कितने हैं इंग्लिश में? 5 है, ए ई आई ओ यू। ओके, एग्जाम्पल देखेंगे हम। दिस इज एन अम्ब्रेला। अब ये आप बोलेंगे हम इसको यूम्ब्रेला नहीं पढ़ते, है ना, यूम्ब्रेला प्रोनाउंस करते हैं कि हम इसको नहीं, हमको साउंड पे फोकस करना है। यहाँ हम अम्ब्रेला प्रोनाउंस करते हैं। हम लिखते कैसा है? अ से लिखते हैं। अ क्या है? हमारा स्वर है। स्वर जो है वही वॉवेल होते हैं, तो यहाँ पे आ गया वॉवेल साउंड, इसलिए हमने एन लगाया। सिंपल, ये आपको हिंदी में लिख के देखना है उस वर्ड को। अगर आप हिंदी में लिख के देख रहे हो, स्वर से स्टार्ट हो रहा है अगर वो वर्ड, तो एन आएगा। अगर व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है जैसे य ब, तो अ आएगा। ठीक है, आपको होप आपको ये जो सोल्यूशन है आपको समझ में आया होगा इसका। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देयर इज एन ऑक्टोपस। ऑक्टोपस को भी आप हिंदी में लिख के देख लीजिए। देखिए ओ से स्टार्ट होगा, ओ हमारा स्वर है। आ ई उ ए ये अम आहा तक हमारे सारे स्वर होते हैं। अगर स्वर से हमारा वर्ड स्टार्ट हो रहा है, स्वर का साउंड आ रहा है, वॉवेल साउंड आ रहा है, तो उसके आगे हम एन लगाते हैं ना। हिंदी में लिख लिए अगर आपने वर्णमाला, स्वर या व्यंजन, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कहाँ आपको अ लगाना है, कहाँ आपको एन लगाना है। एक और चीज है इन दोनों से रिलेटेड कि हमेशा सिंगुलर नाउन के आगे यूज होंगे, है ना, क्योंकि आ का मतलब ही होता है वन, एन का मतलब भी होता है वन। तो आपको ऑब्वियसली एक सिंगुलर नाउन के आगे ही अ लगाएंगे आप, और काउंटेबल भी होना चाहिए वो नाउन, मीन्स 1 2 3 हम उसको काउंट कर सके, ऐसे नाउन के आगे ही हम अ और एन लगाएंगे। अब हम देखते हैं द का यूज। द जो होता है डेफिनाइट आर्टिकल के लिए,
में आता है और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिंगुलर है, प्लूरल है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, सबके आगे आता है ये। बस इसकी एक कंडीशन है कि द इज यूज फॉर स्पेसिफिक नाउन लाइक अ सर्टेन पर्सन और पर्टिकुलर थिंग। स्पेसिफिक होना चाहिए, पर्टिकुलर होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, बस चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज द टीचर। तो द के हम आगे बहुत सारे यूजेस भी देखने वाले हैं फ्रेंड्स। द का यूज जो होता है ना, कोई स्पेशल क्लास को अगर हम बता रहे हैं, जैसे टीचर, यहाँ पे हिंदी, मराठी, हिंदी टीचर, मैथ्स टीचर, सारे टीचर की पूरी क्लास को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वर्ड टीचर है ना। तो इसीलिए जब कोई वर्ड पूरी क्लास को प्रेजेंट करे उसके सामने भी हम द लगाते हैं। प्रीवियस ईयर में मैंने देखा था कि द कंप्यूटर आया था, वहाँ पूरी कंप्यूटर की क्लास बता रहा था, है ना, सब टाइप के कंप्यूटर उसमें आ रहे थे, है ना। तो जब कोई क्लास को रिप्रेजेंट करना है तब भी हम द का यूज करते हैं, और स्पेसिफिक और फिक्स चीजों के आगे तो हम करते ही है द का यूज। देखिए, बिफोर सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, मैंने अभी आपको बताया इसमें सिंगुलर और प्लूरल का कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहता है, जबकि आ और एन हमेशा सिंगुलर नाउन के आगे ही लगते हैं। एरर डिटेक्शन में आपसे पूछ सकता है, अगर आ और एन के आगे कोई प्लूरल नाउन लगा हुआ है तो वहाँ एरर होंगी सेंटेंस में, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है एरर डिटेक्शन के लिए। तो अब ये द जो है सिंगुलर के भी आगे यूज हो सकता है, प्लूरल के भी आगे यूज होता है, बस कंडीशन क्या है, वो चीज स्पेसिफिक होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, द सन, द मून, द स्टार्स। अब स्टार्स प्लूरल हो गए, सन हमारा सिंगुलर है, मून सिंगुलर है, स्टार्स प्लूरल है, ठीक है। तो ये द जो है हमेशा स्पेसिफिक चीजों के आगे होगा। द सन, सन हमारा वन है, वन एंड ओनली है, यूनिक है। मून भी हमारा स्पेसिफिक है। और कहाँ यूज होगा द, इन फ्रंट ऑफ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन्स के आगे भी हम द यूज करते हैं, जैसे द इंडियन ओशन, प्रॉपर नाउन है ये, ओशन का नाम है। और क्या यूजेस है द के, इन फ्रंट ऑफ ऑलरेडी इंट्रोड्यूस नाउन। इसको समझेंगे हम एग्जाम्पल से। शी हैड एन अम्ब्रेला। अब ये अम्ब्रेला जो है वो भी कॉमन है, सिंगल है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए हमने एन लगाया है। वॉवेल साउंड अ का आ रहा है, इसलिए हमने एन लगाया है। बट अगर इस अम्ब्रेला के बारे में हम डबल से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसको, द अम्ब्रेला इज पिंक, डबल से हम ये अम्ब्रेला को जब हम अपने वर्ड सेंटेंस में यूज करते हैं तब ये अम्ब्रेला बन गई स्पेशल, स्पेसिफिक। अब इस अम्ब्रेला के आगे हम एन नहीं लगाएंगे, है ना, अब हम इसके आगे द लगाएंगे, क्योंकि अम्ब्रेला कैसी है, पिंक कलर की है। तो ये उसका स्पेशलिटी होगी कि वो पिंक कलर की है ना। तो ये हो जाएगा हमारा द अम्ब्रेला इज पिंक। और यही स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, क्या करते हैं कि एन अम्ब्रेला और डबल से एन अम्ब्रेला लगा देते हैं। ये रूल नहीं है। रूल क्या है, अगर ऑलरेडी इंट्रोड्यूस नाउन डबल से इंट्रोड्यूस हो गया हमारे सेंटेंस में तो फिर वो स्पेसिफिक हो जाएगा और उसके आगे हम द लगाएंगे। आगे हम देखेंगे, प्रीवियस ईयर में इस पे क्वेश्चंस बने हुए हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं। आई एट एन एप्पल, मैंने एप्पल खाया। द एप्पल इज रेड। अब वो एप्पल के आगे मैंने द लगा दिया, क्यों, क्योंकि दो एप्पल है वो अब स्पेसिफिक हो गया है, क्योंकि वो रेड कलर का हो गया है। ओके। एक और कंफ्यूजन रहता है कि हम कहाँ द प्रोनाउंस करें, कहाँ दी प्रोनाउंस करें। अब आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा। द हम कब प्रोनाउंस करते हैं, इन फ्रंट ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, जब हमारे वर्ड्स कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं, उसके आगे स्पेसिफिक है वो वर्ड नाउन, और उसके आगे अगर द लग रहा है तो हम उसको द ही प्रोनाउंस करेंगे। डी ए द मैंने यहाँ लिखा है। और जब इन फ्रंट ऑफ वॉवेल साउंड, अगर हमारा वर्ड वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है हमारा, तो उसके आगे हम दी बोलेंगे ना, दी एंड, दी एंड बोलेंगे। अगर हम यहाँ द एंड बोलेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, और ये अगर हम यहाँ दी सन बोलेंगे तो भी रॉन्ग हो जाएगा। ये द सन प्रोनाउंस करेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए, और यहाँ दी एंड प्रोनाउंस करेंगे क्योंकि वॉवेल साउंड है। ओके, होप आपको ये समझ में आया होगा डिफरेंस। और कहाँ यूज होता है द, ये भी आप लिख के रखिए। रिवर्स के नेम के आगे द गंगा, द जमुना। रिलीजियस बुक के आगे द होली कुरान, द बाइबल, द भगवद गीता। ओके। न्यूज़पेपर के नेम्स के आगे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हितवाद। अभी मैंने आपको बताया कि पूरी क्लास को अगर रिप्रेजेंट करना है, जैसे द टीचर, द कंप्यूटर, द साइंटिस्ट, तो पूरी साइंटिस्ट की क्लास को रिप्रेजेंट करना है तो उसके आगे भी हम द यूज करते हैं। इम्पॉर्टेंट यूज है द का ये, और इस पे ही आपके क्वेश्चंस बने हैं प्रीवियस ईयर में।
अब ये भी मालूम होना चाहिए कि द कहाँ यूज़ नहीं करना है ना। कंट्रीज़ के नेम के आगे हमको द यूज़ नहीं करना। द इंडिया, द पाकिस्तान, द बांग्लादेश हम नहीं बोलते हैं, है ना। सिंपली हम इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश बोलते हैं। लैंग्वेजेस के आगे भी हमको इंग्लिश, मराठी, हिंदी, इनके आगे भी द यूज़ नहीं करना है। कोई स्ट्रीट का नाम है, रोड का नाम है, जैसे नेहरू स्क्वायर, महात्मा गांधी रोड, तो उसके आगे भी हम द यूज़ नहीं करेंगे। किसी के नाम के आगे भी हम द यूज़ नहीं करते, है ना। द सचिन तेंदुलकर बोलते हैं कि हम नहीं, सिंपली हम सचिन तेंदुलकर ही बोलेंगे। सिटी के नेम के आगे जैसे नागपुर, अहमदाबाद, बॉम्बे, कलकत्ता, तो इनके आगे भी हम द यूज़ नहीं करते। हालांकि दे आर प्रॉपर नाउन्स, बट फिर भी हम इसके आगे द यूज़ नहीं करते। ये रूल है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट एक क्विज है, 5 क्विज आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए इनका। आई एम डैश टीचर, दिस इज डैश ऑरेंज, आई हैव अ पेन, डैश पेन इज ब्लू, डैश स्काई इज ब्लू, एंड 5th है, लास्ट है, आई एम डैश ग्रेजुएट। प्लीज़ आप इसके आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अब हम इससे प्रीवियसली रिलेटेड क्वेश्चंस भी देख लेंगे। 2013 में क्वेश्चन पूछा था, मिस्टर कुमार स्पोक इन डैश लो वॉइस। एल जो है हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है, व्यंजन का साउंड है। ल का अगर हम हिंदी में लिखते हैं तो ल से लिखेंगे, और जब भी हमारा व्यंजन आता है, व्यंजन का साउंड आता है, तो हम क्या लगाते हैं, अ लगाते। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, मिस्टर केदार बिकम्स डैश एसपी ऑफ पुणे डिस्ट्रिक्ट। अभी आप बोलेंगे ये एस तो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट साउंड नहीं है, बट क्यों नहीं है, क्योंकि जब हम एस लिखेंगे, देखिए मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख के रखा है एस, ए जो है आ ई उ ए, तो ए जो है हमारा स्वर में आता है, स्वर की लिस्ट में आता है, वोवेल की लिस्ट में आता है, इसलिए एसपी का साउंड कैसा है, वोवेल साउंड है, इसलिए हम इसमें लगाएंगे एन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट है। फर्स्ट का है ऑप्शन, सेकंड का है ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पे 2 होना चाहिए, ये इसका आंसर 2 है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो। सुकुमार वॉज डैश फर्स्ट पर्सन टू अराइव। एक और द का यूज है फ्रेंड्स, कि द हमेशा सुपरलेटिव डिग्री, डिग्री पता है आपको, एक होती है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, 3 टाइप्स की डिग्री होती है। डिग्री पे मेरा वीडियो बना हुआ है एक सिंपल वाला, आप उसको जाके चेक कर सकते हो लिस्ट में। तो सुपरलेटिव डिग्री में द बिगेस्ट, द स्मॉलेस्ट, द नियरेस्ट, है ना। जब हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं तब हम द का यूज़ करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट जो है हमारी सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर 4 होगा सही। क्वेश्चन नंबर 3 का है ऑप्शन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्या है, चूज द प्रॉपर आर्टिकल, और क्रॉस का मार्क लगाइए इफ नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, वी हैव डैश आर एंड डैश हाफ फॉर प्ले, ठीक है। तो आर जब हम पढ़ते हैं 1 आर 2 आर, तो हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, अ से, है ना। हिंदी में अगर हम इसको लिख के देखेंगे तो आर लिखेंगे, यहाँ पे एच जो है हमारा साइलेंट है। तो अब किसका साउंड आ रहा है, वोवेल साउंड आ रहा है। वोवेल साउंड के आगे हम क्या लगाते हैं, एन, और ये ऑप्शन नंबर 2 में ही एन है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। वी हैव एन आर एंड हाफ फॉर प्ले। हाफ में हम जब इसको हिंदी में लिखेंगे तो हाफ लिखते हैं, हा से लिखते हैं ना, व्यंजन है ये हमारा, क ख ग घ की लिस्ट में आएगा ये हा, और यहाँ पे एच साइलेंट नहीं है, इसीलिए हम इसके आगे लगाएंगे आ। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है ना। आप हिंदी में लिख के देख लीजिए, आप इजीली, ये जब स्वर है तो आप एन लगाएंगे, अगर व्यंजन है तो आप अ लगाएंगे। ये पेपर 2 के लिए है, 2013 में बना था क्वेश्चन। डैश डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस वाज ड्रॉन अप इन 1776। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि डिक्लेरेशन हो रहा है, कोई स्पेशल चीज़ हो रही है ऑफ इंडिपेंडेंस की, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है उसका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3, द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। ही निग्लेक्ट्स अटेंडिंग डैश चर्च, दो डैश चर्च इज ओनली फ्यू यार्ड्स फ्रॉम हिज हाउस। डबल से इंट्रोड्यूस हो गया है हमारा नाउन, मैंने ये आपको समझाया है कि पहले अगर नाउन इंट्रोड्यूस होता है, चर्च हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पे आएगा अ, और फिर आएगा हमारा डबल से, जब ये द, इसके बाद ये वाला चर्च
स्पेशल बन गया तो यहाँ आ जाएगा हमारा द, राइट, क्योंकि ये ऑलरेडी इंट्रोड्यूस नाउन जब होता है तो वो स्पेसिफिक बन जाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कहाँ है ये और द, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, ठीक है। अटेंडिंग अ चर्च दो द चर्च इज ओनली फ्यू यार्ड्स फ्रॉम हिज हाउस। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है इंग्लैंड इज डैश आइलैंड सराउंडेड बाय इंग्लिश चैनल। तो हम लैंग्वेजेस के आगे भी द नहीं लगाते हैं, राइट। और आइलैंड जो है हम हिंदी में अगर लिखेंगे तो अ से लिखेंगे, अ हमारा स्वर साउंड है इसलिए उसके आगे एन लगेगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है यहाँ पे। इंग्लैंड इज एन आइलैंड सराउंडेड बाय अ इंग्लिश चैनल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है सिलेक्ट द सुटेबल आर्टिकल्स फॉर द गिवन सेंटेंस डैश वर्ड टू डैश वाइज इज सफिशिएंट। यहाँ पे आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि वर्ड जो है अगर हम हिंदी में लिखे तो व से स्टार्ट होता है और कौन सा साउंड देता है, कॉन्सोनेंट व्यंजन का साउंड दे रहा है इसलिए अ वर्ड आएगा। टू वाइज को भी अगर हम हिंदी में लिखे तो व से स्टार्ट होता है, व्यंजन साउंड है इसलिए अ आएगा, दोनों भी जगह अ आएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। यहाँ पे आप पॉज करके ये वाले एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई डिफिकल्टी है इस टॉपिक में तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं और एक वीडियोस पे बना दूंगी, क्योंकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चंस बनते ही है इस टॉपिक से। होप यू लाइक दिस डिस्कशन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आरिफ अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।